गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनालिसिस का चैप्टर 4 स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। और आज हम कर रहे हैं इस चैप्टर की टर्मिनल एक्सरसाइज। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन में आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखी है और इसको सॉल्व करना है, पी की वैल्यू बतानी है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो फॉर्मूलाज यहाँ इस्तेमाल होने हैं कुछ पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा हमारे पास है a प्लस बी होल क्यूब, ये हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस बी। a माइनस बी होल क्यूब, ये हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट a माइनस बी। ओके, एक और है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ओके, इसके बाद है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। ओके, उसके बाद एक आता है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी, इसका फॉर्मूला होता है। इसके लिए माइनस के लिए भी यही इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे आपको प्लस का पता है, अगर यहाँ कहीं माइनस का साइन होता है तो आप इस फॉर्मूला में वैल्यू को माइनस साइन के साथ रख दीजिएगा, तो इसी फॉर्मूला से हमारा काम चल जाएगा। मतलब कि जैसे यहाँ पर x माइनस से x माइनस बी का भी फॉर्मूला हो सकता है, बट आप इसी को लर्न करें और जहाँ पर a का वैल्यू होगा माइनस में b का वैल्यू होगा, यहाँ पर भी वैसे ही रखें साइन के साथ। ओके, तो अब इसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको p का वैल्यू बताना है। तो ये हो जाएगा 120 स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25p। अब आप देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ये फॉर्मूला खुलता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 25p। तो 120 माइनस 20 हो जाता है 100 और ये हो जाएगा 140 इज इक्वल्स टू 25p। अब चाहे तो आप 25 से इसको कैंसिल कर दें 4 टाइम्स और ये हो जाएगा 14 4 ज़ा 56 और एक जीरो, ये आ जाएगी p की वैल्यू। ओके, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन देखिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं। इसको a, इसको b, इसको भी a और इसको भी माइनस में b, तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो a की जगह पे रखेंगे 2a, ये ध्यान रखें आप, और ये 2a नहीं है, 2a का स्क्वायर है, ये ध्यान रखें। ये 2a नहीं है, केवल 2a का स्क्वायर है। तो a का वैल्यू हमने 2a लिया था, पूरा पूरा रखेंगे, प्लस b की जगह पे है 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a स्क्वायर इंटू b 3। अब इसको बिग ब्रैकेट में ये क्लोज कर दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट में। इसके बाद यहाँ पर a आएगा 2a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर 3 का स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू ए और इंटू बी, ब्रैकेट क्लोज। 2 का हो जाएगा 4, ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा a टू द पावर 4 प्लस 9 प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12 ए स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 a टू द पावर 4 प्लस 9
2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, माइनस का 12a²। ओके, इसके बाद माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4a4 प्लस 9 प्लस 12a² माइनस 4a4 माइनस 9 प्लस 12a² प्लस 9 माइनस 9 4a² 4a² 12 प्लस ये भी प्लस, तो ये हो जाएगा 24a²। ओके, तो ये तो सीधा सीधा आप होल स्क्वायर देख रहे थे। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बन रहा है a प्लस बी। अगर आप देखें a और ये इसको b मान लें तो यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी b है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। लेकिन आप ये फॉर्मूला ना लगाएं वहाँ पर, क्योंकि बीच में वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर माइनस देखिए, तो a प्लस बी a माइनस बी नहीं लगेगा, इसको होल स्क्वायर ही एक्सपेंड करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें 24a4 ये वाला ऑप्शन सही। ओके, थर्ड ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है ये a² प्लस b² का होल स्क्वायर, तो इसको हम खाली a प्लस बी ही माने और a माइनस बी वैसा ही सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा a² का स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर और प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, फिर प्लस यह आ जाएगा a² का स्क्वायर प्लस b² का भी स्क्वायर और माइनस 2a और b। ओके, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, प्लस b⁴ प्लस 2a² b² प्लस a⁴ प्लस b⁴ और माइनस 2a² b² प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। a4 कितने हो गए? 2 a4 हो गए, b4 एंड b4 ये भी हो गए 2। ठीक है, बस यही हमारा सॉल्यूशन होगा फाइनल। आप चाहे तो ये 2 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a4 प्लस b4। ओके, तो ये ऑप्शन है हमारे पास, ये 2a4 एंड b4। ओके, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। अब फोर्थ वाला ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, आपको वैल्यू दे रहा है m माइनस 1/m का वैल्यू -1/3 और ये पूछ रहा है। तो गिवन वैल्यू है इस फॉर्म में और पूछ रहा है इस फॉर्म में, तो आप ये करें कि यहाँ से m का वैल्यू निकालें और यहाँ रख दें, वो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा। आप यहाँ से m का वैल्यू निकालें -√3 प्लस 1/m, फिर उसको यहाँ रख दें, फिर उसका होल क्यूब करेंगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इसको इसकी शक्ल में बदलते हैं। जैसे आप देखें, एक फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी या a माइनस बी प्लस माइनस से लगाते हैं a माइनस बी a² प्लस b² और प्लस ab। एक तो ये होता है, तो a³ माइनस b³ लगा सकते हैं। दूसरा, अगर a माइनस बी का होल क्यूब लगाए तो वो होता है a³ माइनस b³ और -3ab एंड a माइनस बी। तो यहाँ पर मुझे अगर ये फॉर्मूला लगाना हो तो मैं ये वाली वैल्यू प्लेस करूँगा, तो a माइनस बी यहाँ पर गिवन है, इसको a मान लें, इसको b मान लें, फिर a² करेंगे सपोज, फिर b² करेंगे तो a² m² हो जाएगा प्लस b² फिर -1/m² हो जाएगा। तो यहाँ से भी थोड़ा सा कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो a माइनस बी क्यूब को मैं इसकी फॉर्म में बदल सकता हूँ और उसमें से हमारी जो सिंप्लीफिकेशन है वो यहाँ पर हमें ला जाएगी, यहाँ पर लेके आ जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बस ये वाला आपको थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। कैसे? आप इसको इधर लेके आए, पहले देखिए a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, ये इधर आया तो ये हो जाएगा +3ab और a माइनस बी, और इधर रह जाएगा a³ माइनस b³। अब ये इक्वल्स टू का साइन जो है, ये इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर ही होगा। इक्वल्स टू का ये मतलब होता है दोनों बराबर है, मतलब कि a³ माइनस b³ को हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी चाहे तो मैं ये लिख दूं, जैसे हम कहते हैं ना 2 + 5 क्या होता है 7, तो 7 को हम ये तो 2 + 5 लिख सकते हैं या 6 + 1 भी लिख सकते हैं। तो दोनों की वैल्यू 7 है, तो यानी ये दोनों भी आपस में बराबर ही होंगे, यानी 2 + 5 जो है वो 6 + 1
किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, लिखना तो 7 ही है। उसी तरह से ये दोनों वैल्यूज़ भी आपस में बराबर है। तो मैं इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर दूँ अगर, ये कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम ये लिख सकते हैं। तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा एम, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा 1/m, कि ये उसका क्यूब हो रखा है। पूरा एम क्यूब को आपने ए नहीं लेना है, 1/m क्यूब को आपने बी नहीं लेना है, आपने एम को ए लेना है और 1/m को बी लेना है। तभी तो ए क्यूब करने पर ये एम क्यूब बना होगा और बी क्यूब करने पर 1/m क्यूब बना होगा। तो ए बी यहाँ से हमने रिप्लेस कर देने। तो ए की जगह पे आ गया एम माइनस बी की जगह पे आ गया 1/m इसका होल क्यूब प्लस 3ab। ए क्या है m और b क्या है 1/m, a माइनस बी यानी m माइनस 1/m। अब देखिए हमें यहाँ से रिप्लेसमेंट के लिए कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। देखिए m माइनस 1/m की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब वैल्यू को यहाँ से देखिए, यहाँ से रिप्लेस कीजिए, -√3 का होल क्यूब ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 इंटू और फिर से -√3। तो माइनस का होल क्यूब करते हैं तो माइनस ही रहता है रिजल्ट, क्योंकि माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट माइनस ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अगेन माइनस। और √3 को 3 टाइम्स करेंगे तो 2 टाइम्स करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाता है। तो ये आ जाएगा 3√3 और एक √3 ऐसे ही बच जाएगा। और ये आ जाएगा माइनस का 3√3, ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए फिर से 3√3 और 3√3 ये दोनों एक ही फैमिली है। तो 3 यहाँ पे है √3 के और 3 यहाँ पर है √3 के, टोटल कितने हो गए 6 हो गए √3 के माइनस साइन के साथ। ओके, तो ये ऑप्शन था हमारा कौन सा वाला, सी वाला। ठीक है, तो इसका फोर्थ पार्ट भी हो गया। फिफ्थ पार्ट देखिए, देखिए यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म दिख रही है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि पूरा ए क्यूब नहीं है ये, क्योंकि अगर आप 8m को देखें तो m में क्यूब है, इसमें n में क्यूब है। तो अगर ए क्यूब बनाना है तो वो पूरा ही होना चाहिए। यहाँ पे 2 एलिमेंट है ना, अगर ये 8 नहीं होता तब तो हम इस केवल m को a मान लेते, लेकिन 8 भी है तो 8 को ऐसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा का होल क्यूब बन जाए। तो वो होता है 2 का क्यूब होता है 8, m का होता है m क्यूब। तो अब बनाइए पूरा a और ये हो जाएगा b। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी। पहले इसको पूरा लिख लेते हैं हम लोग, a माइनस बी और उसके बाद होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये हो जाएगा, a की जगह पे रखना है हमने 2m, तो 2m माइनस n, a माइनस बी, फिर a स्क्वायर यानी कि 2m का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर n का स्क्वायर और प्लस ए बी यानी कि 2m इंटू n। तो ये हो जाएगा 2m माइनस n और 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn। ओके, तो ये हमारे पास ऑप्शन है 2m माइनस n, ये वाला 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, ये बी वाला ऑप्शन। ओके, सिक्स पार्ट देखिए इसका। यहाँ पर आपको बड़े बड़े नंबर्स दिए गए हैं, देख रहे हैं आप, 467 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। फिर 533 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। लेकिन पूरे क्वेश्चन में एक बात देखिए आप कि 467 और 533 ये दो वैल्यूज़ ही आ रही। तो इसका सॉल्यूशन दो तरीके से होता है, या तो लास्ट में जो इसका रिजल्ट बनता है वो तो प्लस हो जाएगा या ये दोनों माइनस हो जाएंगे, दो ही। ठीक है, तो सिंपल तरीके से तो वैसे सॉल्व नहीं करेंगे इसको, जैसे हम नॉर्मल करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इन्हीं में से कोई लगेगा। तो आप देखें 467 और 533, 467 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये वो बन सकता है, इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं, और 533 को हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, नीचे 467 का स्क्वायर है, 533 का स्क्वायर है, और माइनस में 467 और 533 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर इसको a और इसको b मान लें हम लोग तो ये a क्यूब और प्लस b क्यूब आ रहा है,
यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर और माइनस यहाँ पे ए भी आ रहा है, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, इसको अगर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है इसका फॉर्मूला, और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये तो पूरा ऐसे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो बचा क्या हमारे पास ए प्लस बी, तो देखिए लास्ट में प्लस ही हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा कि 467 को आपने 533 के साथ प्लस करना है। तो 7 + 3 10, 6 + 3 9 + 1 10, 5 + 4 9 + 1 10, ये आ जाएगा 1000 इसका आंसर। ओके, सी पार्ट हो गया, इसका सी ऑप्शन हो गया। अब सेवन्थ वाला ऑप्शन देखिए, 327 327, ये भी देखिए 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको 327 का स्क्वायर कह सकते हैं, माइनस 323 का स्क्वायर कह सकते हैं, और अपॉन में ये आ जाएगा 327 और प्लस 323। तो अगर हम इसको ए और इसको बी मान लें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और अपॉन में ए प्लस बी, तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, और अपॉन में ए प्लस बी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी। तो ए आपने लिया था 327 और बी आपने लिया था 323, तो 7 में से 3, ये आ जाएगा इसका आंसर 4, ये। ओके, अब 8 पार्ट देखिए इसका, HCF वाला। ये आपको HCF निकालना है इसका। ये HCF में आपको ध्यान होगा कि जब हम किसी नंबर का HCF निकालते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 8, तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब आपको इस पर फोकस करना है, हाईएस्ट कॉमन दोनों में होना चाहिए। तो कॉमन का मतलब हो गया, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़े की बात कर रहे हैं हम। फैक्टर का मतलब होता है वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए और वो सबसे बड़ा वाला हो, उससे बड़ा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, वो आखिरी होना चाहिए। मतलब कि जैसे इसको 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी कर सकता है, दोनों को मतलब 1 इन दोनों को कर सकता है, 2 इन दोनों को कर सकता है, 3 नहीं कर सकता, 4 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, और कोई नहीं है। तो फैक्टर का मतलब इनमें से रिजल्ट होगा, जो इनको डिवाइड कर पाएंगे वो इनमें से रिजल्ट कहलाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा, जो फैक्टर बोल रहे हैं जिसको हम, वो ही इसका रिजल्ट माना जाएगा। फैक्टर तो ये भी, पर सबसे बड़ा वाला। तो जब यहाँ पर आप इन वेरिएबल्स की फॉर्म में फैक्टर लेते हैं, तो एक तो आप नंबर का फैक्टर तो आप ऐसे निकालें जो HCF निकालते हैं, जो केवल नंबर वाली बात है, जैसे 36 और 90, इनको तो आप जैसे प्रॉपर HCF निकालते हैं वैसे ही करें, या इसका तरीका आपको पता है, 90 को डिवाइड कर लें आप 36 से, ठीक है। तो 36 3 जा 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, वो तो ज़्यादा चला जाएगा, 36 2 जा, तो ये जाएगा 72, और ये आ जाएगा हमारे पास 18। फिर इस 36 को इधर लेके आइए, और ये 2 टाइम्स 36 पूरा 0, तो इसने इसको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया, तो यही हमारा HCF होगा। तो नंबर का HCF आ गया हमारा कितना, 18, ये देखिए 18 आ गया, तो 18 तो यहाँ पर ऑप्शन में है, तो यही हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। दूसरा, इनमें जो वेरिएबल्स हैं, जैसे A5 और B2, और दूसरा आ रहा है A3 एंड B4, इनमें से भी कॉमन लेना है, तो आप मिनिमम पावर को कॉमन लेते हैं। HCF में मिनिमम पावर कॉमन आती है। मिनिमम जैसे A की मिनिमम पावर कौन सी है, 3, और B की मिनिमम पावर है 2। अब आप सोचिए, मिनिमम पावर का मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी को डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 से ये तो डिवाइड हो ही जाएगा, ये भी हो जाएगा, ओके, ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 से ये डिवाइड हो सकता है, ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो अगर आप मैक्सिमम पावर ले लेते हैं तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, 3 नहीं होगा, लेकिन 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए मिनिमम पावर लेते हैं। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, 18a³ b² वाला। ओके, तो 8 पार्ट हो गया, अब 9 पार्ट देखते हैं इसका। यहाँ पर आपको LCM निकालने के लिए कह रहे हैं, तो वेरिएबल की फॉर्म में आप क्या करें, पहले तो इसको फैक्टराइज कर दें, इस फॉर्म में बदल दें, जैसे हम स्प्लिट द मिडिल टर्म करते थे, उसके बाद हमारे पास ये 2 फैक्टर में बदल जाता था, उसके बाद हम LCM ले लेंगे। ओके, जैसे x² -1 है, तो इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, ये x² -1 का स्क्वायर कह सकते हैं इसको, कि 1 की पावर 2 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन यहाँ से ये a माइनस बी और a प्लस बी खुल जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको भी ऐसे ही फैक्टराइज कीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए, टू आ जाएगा। टू के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करने पर वन आ जाए, तो वो होता है टू वन ज़ा टू, टू माइनस वन वन होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस एक्स एंड माइनस टू। एक्स कॉमन लेंगे दोनों में तो एक्स माइनस टू आ जाएगा, प्लस का वन कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस टू आ जाएगा। एक्स माइनस टू कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस वन बचेगा, यानी कि ये वाला जो वैल्यू, ये वाला ये अब ये बन चुका है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए एक वैल्यू तो बना एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, और दूसरा बना एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन। जब हम एलसीएम लेते हैं तो पहले तो आप इन दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर उठा लीजिए, वो एक ही बार आएगा, जैसे कि एक्स प्लस वन। और जो बाकी जो बचे हैं वो सब लिख लीजिए, जैसे कि एक्स माइनस टू एक अलग वैल्यू है, एक्स माइनस वन एक अलग वैल्यू है। ओके, तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम। इसको और सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों को देखिए, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, मतलब कि ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा एक्स माइनस टू। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे हम लोग तो ये मिलेगा हमें ये वाला, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि वन को स्क्वायर ना भी लिखे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और एक्स प्लस टू, तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड एक्स माइनस टू, सॉरी ये माइनस टू है, तो ये फर्स्ट ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो 9 पार्ट हो गया, 10 पार्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल एक्सप्रेशन, इनमें से रेशनल एक्सप्रेशन कौन सी नहीं है, आपको नहीं वाली बतानी। रेशनल और एक्सप्रेशन का मतलब हो गया कि आपने रेशनल नंबर सुना होगा जो पी अपॉन क्यू में आ जाते हैं, ऐसे 2/9, 3/4 या -4/5, ऐसे ये रेशनल नंबर होते हैं। नंबर की जगह पे एक्सप्रेशन बोल रहे हैं, तो मतलब एक्सप्रेशन तो आपने देखा होगा, जैसे ए प्लस बी अपॉन सी माइनस डी ऐसे कुछ करके, तो ये एक्सप्रेशन हो गई, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गई, तो ये हो गई रेशनल एक्सप्रेशन। कंडीशन ये है, ये दोनों पॉलिनॉमियल होते हैं, होने चाहिए, मतलब दोनों पॉलिनॉमियल होने चाहिए। और पॉलिनॉमियल होने के लिए सिंपल नियम ये होता है कि रूट के अंदर एक्स नहीं होना चाहिए, बस एक्स वाई जेड कुछ भी हो, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, वो बाहर होना चाहिए रूट के। ठीक है, उसकी जो पावर है वो फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए, ये वाला जो वैल्यू है √33, इसमें तो एक्स वाई जेड है ही नहीं, तो ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है। एक्स माइनस √3 नंबर रूट के अंदर हो चलेगा, ये भी एक रेशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये भी एक रेशनल एक्सप्रेशन है क्योंकि एक्स रूट के बाहर है, लेकिन यहाँ पर रूट के अंदर एक्स भी है और वाई भी है, तो ये रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ट्रू। ओके, तो ये 10th पार्ट भी हो गया इसका। अब आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।